अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर बिल्कीस है और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो ये है कि प्रेगनेंसी में जेंडर का गायनेकोलॉजिस्ट को बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है और आजकल तो बहुत ज़्यादा कॉमन होता है क्योंकि 90% लोगों को पहले से ही पता होता है कि उनके हाँ बेटी होने वाली है या बेटा होने वाला है। ऑल्दो हमारे यहाँ एजुकेशन का लेवल बढ़ गया है, अवेयरनेस भी बढ़ गई है, लोगों का सोचने की समझने की सलाहियत भी बेहतर हो गई है, लेकिन फिर भी हमारे माशरे में बहुत सी ऑलमोस्ट 30% आबादी ऐसी है जो अभी भी इसी कॉन्सेप्ट पे है कि बेटा हो तो ज़्यादा बेहतर है, लड़की का ना होना ही बेहतर है। और अगर पहले लड़की है तो दूसरी दफ़ा वो लड़की का सुनने के लिए तैयार नहीं होते। हम गायनेकोलॉजिस्ट का कोशिश यही होती है कि जेंडर को ना ही बताया जाए जब तक कि कोई बहुत ज़्यादा इसरार ना करे। ठीक है, हम कोशिश तो यही करते हैं कि हम ना बताएं, ठीक है, लेकिन अब लोगों में अवेयरनेस इतनी बढ़ चुकी है कि वो पुरजोर इसरार करते हैं कि जी हमें कोई बुरा महसूस नहीं होगा, हमने शॉपिंग करनी है। और शॉपिंग में भी ये है कि उनको भी पता है कि बच्चियों के कपड़े और बच्चियों की शॉपिंग जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है और उसमें ज़्यादा वैरायटी भी होती है, तो वो हमें इस बात की तसल्ली दिलाते हैं कि जी अगर बेटी भी हमारे यहाँ हो गई तो हमें उसकी बहुत खुशी होगी, तो हमारी आप बता दीजिएगा। बट आई वुड एडवाइज़ कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो जब तक कोई बहुत ज़्यादा मजबूर ना करे और बहुत ज़्यादा इसरार ना हो तो मेरा ख्याल है जेंडर जो है वो बताने से परहेज़ किया जाए। बिकॉज़ जेंडर का जो है ना, इस पे साइकोलॉजिकली पेशेंट पे भी असर होता है और पूरी फैमिली पे एक इफ़ेक्ट आता है। ठीक है, अगर तो बैलेंस्ड एक उनके यहाँ चल रही है, ऑलरेडी बेटे भी मौजूद हैं, बेटियाँ भी मौजूद हैं, फिर तो बताने में कोई हर्ज नहीं। बट अगर एक पेशेंट के यहाँ चाहे पहले बेटे हैं, सिर्फ बेटे हैं या सिर्फ बेटियां हैं, और दोबारा अगर उसी जेंडर के साथ प्रेगनेंसी आती है, तो बेहतर ये है कि कोशिश करें कि आप इस चीज़ को अवॉइड करें, कि आप ना बताएं। और मेरा तो असूल यही है कि नॉर्मली मैं नहीं बताती किसी भी, इवन प्राइमरी के अंदर भी नहीं बताती, बिकॉज पहला बच्चा तो बेटा हो या बेटी हो, वो दोनों ही चीज़ें मतलब आपके लिए अच्छी होती हैं। बेटी रहमत होती है और बेटा जो अल्लाह ताला की तरफ से नेमत होता है, और दोनों ही होने चाहिए और अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि आपको दोनों ही मिलें, बेटा भी और बेटी भी। और इस चीज़ के ऊपर जो है ना, बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को भी मेरा यही ताकीद है कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इसरार ना करें। और जहाँ तक शॉपिंग की बात है, शॉपिंग तो कुछ मिक्स कलर्स भी होते हैं जो कि बेटा या बेटी दोनों को पहनाए जा सकते हैं, और आजकल तो ट्रेंड भी ऐसा है कि बेबीज़ में तो कोई ऐसी डिफ्रेंसिएशन नहीं है। पहले ज़माना होता था कि लड़कियों को पिंक ही पहनाना है और लड़कों को ब्लू ही पहनाना है, बट आजकल ऐसे नहीं है और बहुत से ऐसे कलर्स आ गए हैं जो दोनों को पहनाए जा सकते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि जेंडर स्पेसिफिकेशन जो है, इस चीज़ को ज़्यादा इसरार ना किया जाए और डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा मजबूर ना किया जाए कि वो आप बताएं, क्योंकि डॉक्टर्स को भी अपने पेशेंट से अटैचमेंट हो जाती है और वो फिर ये है कि पेशेंट्स के बहुत ज़्यादा इसरार करने पे, बताने पे मजबूर हो जाते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ये बताना उनके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। बहुत से ऐसे वाक़यात हुए हैं कि जिसमें यह है कि पेशेंट जो है वो बाद में डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, या फिर उनके घरों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, या फिर उस लड़की केयर में प्रॉब्लम आ जाता है, और फिर बाद में यह वो बात डॉक्टर पे ही आ जाती है कि जी आपने क्यों बताया था। ठीक है, ऐसे वाक़यात भी हो चुके हैं। सो आई पर्सनली फील कि उनको एक नॉर्मल तरीके से उनकी काउंसलिंग करके, एक अच्छे तरीके से उनकी काउंसलिंग करें और उनको बता दिया जाए कि ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, बेटा है या बेटी है, ये सब खुदा ताला की मर्ज़ी से है। और इसमें मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूं कि चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों में एरर की भी गुंजाइश है। बिकॉज जो अल्ट्रासाउंड पे हमें नज़र आता है दैट इज़ एन इमेज। ठीक है, बाज़ औक़ात ये बटक्स की पोजीशन ऐसी होती है कि अक्सर हो चुका है कई दफ़ा ऐसा कि बताया लड़की जाती है और निकलता लड़का है, तो उस पर तो पेशेंट खुश होते हैं। लेकिन अगर लड़का बताया हुआ हो और लड़की निकल आए तो फिर उस पर बहुत ह्यू एंड क्राई मचता है और वो कहते हैं जी हमारा तो बच्चा चेंज हो गया या हमें गलत बताया गया, डॉक्टर को पता क्यों नहीं चला। तो ये बड़ा कंट्रोवर्शियल सा इशू बन जाता है। इसलिए आई वुड सजेस्ट कि कोशिश यही करें, तमाम डॉक्टर से भी मेरी इल्तमास ये है कि वो कोशिश ये करें कि ना बताएं, और अगर बताएं भी सही तो उनको इस तरीके से बताएं कि वो फैमिली में जब उनको यकीन हो जाए कि इनके यहाँ मसला नहीं होगा, तब उस कॉन्सेंट के साथ बताया जाए। लेकिन अगर आपको इस चीज़ की प्रेडिक्शन हो रही है कि ये इस पेशेंट के लिए या इसकी फैमिली के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो इट्स बेटर कि इस चीज़ को अवॉइड किया जाए। थैंक यू सो मच।